बाबा कौम महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ शिया यूथ ब्रिगेड ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद में शिया यूथ ब्रिगेड के ओहदेदारान की मीटिंग हुई। तंजीम के ओहदेदारों का कहना है कि महात्मा गांधी की तौहीन करने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तंजीम हुकूमत पर दबाव बनाएगी। शिया यूथ ब्रिगेड ने मुतालबा किया है कि महात्मा गांधी की तौहीन करने वालों के खिलाफ मुल्क मुखालिफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों मारता है तू, हिम्मत है तो दरिंदों पे गोली चला के देख। बापू ने लहू देकर भारत को निखारा था। चमन पहले चमन जब निसार होते हैं, इन्हीं के खून से चमन लालाजार होते हैं। जिन्होंने अपने लहू से चमन को सींचा है, पसे फना भी शरीके बहार होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तस्वीर पे गोली चलाने का मतलब कि हमारा हिंदुस्तान का मिली जुली जो तहजीब, हमारी कंपोजिट कल्चर है, धर्म से हम का ताल्लुक है, एकता से भी इसका नाता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अमन और एकता सिखाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, पूरा हिंदुस्तान है, हम सब एक है। हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं जिनका कोई धर्म नहीं रहता, और उन्होंने महात्मा गांधी गोली नहीं मारा, उन्होंने हिंदुस्तान के सीने में गोली मारकर यही पैगाम दिया कि हम हिंदुस्तानी नहीं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ये देशद्रोही है। इन पे ऐसे मुकदमे चलाए जाएं जिससे इनकी ज़मानत ना हो और ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। इन्होंने महात्मा गांधी की पुतले पे गोली नहीं मारी है, बल्कि देश के सीने पे गोली मारी है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र के पिता पे गोली मारने का मकसद ये है कि उन्होंने देश के सीने पे गोली मारी है। गजापट्टी में इस्राइल फोर्सेस की फायरिंग में 2 फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गए हैं। उनकी शिनाख्त हसन और हमजा के तौर पर की गई है। गजापट्टी में फलस्तीनी इस्राइल के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। फलस्तीनी इस्राइल से साहिली इलाकों से नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस्राइल ने 12 बरसों से साहिली इलाकों की नाकाबंदी कर रखी है।